हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सिंड्रोम्स के बारे में जानेंगे जो कि है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम्स के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले भी मैंने कई प्रकार के सिंड्रोम्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने वहां पर लिंक प्रोवाइड करवा दी है, आप वहां जाकर भी कई प्रकार के सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज का जो सिंड्रोम्स है हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है डाउन सिंड्रोम। एक यह न्यू प्रकार का सिंड्रोम है। आज की इस वीडियो में हम उसके सिम्टम्स, इसके डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप यह सिंड्रोम के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो आइए हम जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम? तो देखते हैं क्या है। इट इज़ इन जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द चाइल्ड इज़ बॉर्न विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स विथ 47। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज़ एन जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द चाइल्ड इज बॉर्न विद द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 47। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है बच्चों? यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चा रहता है वह एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स के साथ जन्म रहता है। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रहती है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं बच्चों? 46। लेकिन जो यह सिंड्रोम के साथ पैदा होगा उसके पास कितने रहेंगे बच्चे? 47। अब आप सोच रहे होंगे कि जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम रहता है उनके जो पेशेंट्स रहते हैं उनके पास भी 47 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में अंतर क्या है? आपका यह क्वेश्चन बहुत ही सही है। तो मैं इसे आगे के स्लाइड्स में कवर करूंगा कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में और डाउन सिंड्रोम में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आते हैं और दोनों में ही 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड्स क्या कहती है। नेक्स्ट स्लाइड्स यह कहती है कि इसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राइजोमी 21 सिंड्रोम। इसे क्या भी कहा जाता है बच्चों? ट्राइजोमी 21 सिंड्रोम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ट्राइजोमी 21 सिंड्रोम है बच्चों। क्या लिखा है? इट्स ऑल्सो नोन एज ट्राइजोमी 21 सिंड्रोम। हो सकता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द ट्राइजोमी 21। वह आपको डाउन सिंड्रोम नहीं लिख कर देगा, आपको क्वेश्चन घुमा कर भी वह पूछ सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइजोमी 21 सिंड्रोम। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? 3। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। जोमी का मतलब होता है कितने? क्रोमोसोम। क्या होता है बच्चों? जोमी का मतलब होता है क्रोमोसोम और 21 का मतलब होता है कि यह, अब देखिए हमने देखा था कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाता है। डाउन सिंड्रोम में भी हमने देखा था। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या रहता है कि जो क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा बढ़ता है वह कौन से नंबर पर बढ़ता है? 21 नंबर के क्रोमोसोम पर बढ़ता है। कौन से नंबर पर बढ़ता है बच्चों? 21। बहुत ध्यान से देखिए, कौन से नंबर पर बढ़ता है? 21 नंबर के क्रोमोसोम पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ता है, इसलिए हम इसे ट्राइजोमी 21 सिंड्रोम भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? इन दिस द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स कम्स ऑन द 21st नंबर। कौन से नंबर पर आता है बच्चों? 21st नंबर के क्रोमोसोम्स पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। तो आ गया होगा आपको समझ में। हम चलते हैं इसे डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। यह मेरा डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है। डायग्रामेटिकली में आप देख सकते हैं कि जो सभी है 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर पर 2 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स हैं बच्चों? 2 क्रोमोसोम्स हैं। 22 पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स कौन से नंबर के क्रोमोसोम्स पर जुड़ता है? 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है। कौन से नंबर का? 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं? 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। कितने बच्चे? 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर का क्रोमोसोम है, उसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 3। अरे बोलो ना भैया, कितने हैं? 3। कितने क्रोमोसोम्स हैं बच्चों? 3 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो यही अंतर है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में और डाउन सिंड्रोम में, यही अंतर होता है। हमने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में देखा था कि यहाँ पर हमने एक और क्रोमोसोम्स बनाया था, याद आ रहा है? हाँ, जो 23rd नंबर
नंबर का क्रोमोसोम रहता है उसमें यहाँ पर 2 क्रोमोसोम, यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 क्रोमोसोम बन रहे थे। कितने क्रोमोसोम बन रहे थे बच्चों? यहाँ पर 3 क्रोमोसोम हमने बनाए थे, अगर आपको याद हो। हमने यहाँ पर 23 नंबर के बनाए थे। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स थे? यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम थे। यहाँ पर 3 क्रोमोसोम हो रहे थे, तब जाकर कितने क्रोमोसोम हो रहे थे वहाँ पर? 47। लेकिन डाउन सिंड्रोम में ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पर। जो नेक्स्ट स्लाइड है जो कि क्या है, इसके ट्रीटमेंट्स। क्या है इसके ट्रीटमेंट, कि अगर यह किसी पेशेंट को हो जाता है या किसी ह्यूमन बॉडी में हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या है। तो इसके कई ट्रीटमेंट्स हैं। गिव द मेंटल सपोर्ट्स, गिव प्रॉपर इन्वायरमेंट्स, मोटिवेट हिम, उसे मेंटल सपोर्ट दीजिए, उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट दीजिए और उसे प्रॉपर मोटिवेट कीजिए। यही 3 ट्रीटमेंट है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना रहेंगे। चलते हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि भाई पता कैसे चलेगा कि यह किसी हमको हुआ है कि नहीं हुआ है। यह डॉक्टर कैसे पता करेगा कि यह किसी को सिंड्रोम हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसकी जो आइज़ रहेगी बच्चों, वह रहेगी एबनॉर्मल आइज़। एबनॉर्मल आइज़ का मतलब रहता है जो उसकी आइज़ का साइज़ रहेगा, शेप रहेगा, वो प्रॉपर नहीं रहेगा। जो उसके टोज़ रहेंगे, जो उसके अंगूठे रहेंगे, क्या रहेंगे बच्चों? अंगूठे। वो उसके अंगूठे का जो साइज़ रहेगा वो बड़ा रहेगा। ब्रॉड फ्लैट फेस, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, टंग ट्विस्टिंग के शब्द जैसे देख रहे हैं। ब्रॉड फ्लैट फेस, ब्रॉड का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा। फ्लैट का मतलब होता है चपटा। फेस का मतलब होता है चेहरा। जो ब्रॉड फ्लैट फेस का मतलब होता है कि जो इस नॉर्मल एबनॉर्मल से फेस करेगा उसका जो चेहरा रहेगा वह बड़ा रहेगा और फ्लैट रहेगा। उसके जो हैंड रहेंगे वह कैसे रहेंगे? ब्रॉड। कैसे रहेंगे? बड़े हाथ रहेंगे उसके। कैसे हाथ रहेंगे बच्चों? बड़े हाथ रहेंगे। जो उसकी टंग रहेगी बच्चों, जो उसकी जुबान रहेगी वह व्रिंकल रहेगी। कैसी रहेगी? घूमी हुई। किस प्रकार से? घूमी हुई टंग रहेगी उसकी। उसकी जो नोज़ रहेंगे वो बहुत ही छोटे रहेंगे। उसकी जो प्यूबर्टी आएगी वह लेट आएगी और उसे सीखने में भी परेशानी होगी। तो हमने क्या क्या देखा है बच्चों कि जो डाउन सिंड्रोम के सिंड्रोम्स रहेंगे उसमें क्या क्या रहेगा? उसकी जो टंग रहेगी वह व्रिंकल रहेगी, ब्रॉड हैंड रहेंगे, ब्रॉड फ्लैट फेस रहेगा उसका, लेट प्यूबर्टी आएगी, सीखने में प्रॉब्लम होगी। डायग्रामेटिकली भी मैंने यहाँ पर शो करने की कोशिश की है। देखिए स्लाइड बैंड 5th फिंगर, जो उसकी 5th हैंड फिंगर रहेगी वह थोड़ी सी बैंड रहेगी। वाइट स्पॉट ऑन द कलर आइज, उसे वाइट स्पॉट देखने को मिलेगा। जो उसका नीचे का भाग रहेगा वह छोटा रहेगा। ऐसे कई प्रकार के हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो हमें नेक्स्ट स्लाइड है वह है डायग्नोसिस। क्या है बच्चों? डायग्नोसिस। कि हम इसे पता कैसे करेंगे कि यह किसी को हो गया है या नहीं, कन्फर्मेशन कैसे लेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि जितने भी मैंने अभी तक आपको सिंड्रोम्स पढ़ा है वह सारे या तो क्रोमोसोम से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? क्रोमोसोम से रिलेटेड थे या तो हार्मोन से रिलेटेड थे। तो हमें अगर क्रोमोसोम्स के बारे में पता करना है तो हमें किसका टेस्ट करना होगा? क्रोमोसोम का टेस्ट करना होगा। अरे भाई, जिसकी बीमारी होगी उसी का टेस्ट तो करेंगे। तो अगर हमें क्रोमोसोम डिसऑर्डर हुआ है तो हमें क्रोमोसोम का टेस्ट करना होगा। तो हमें इसको डायग्नोज करने के लिए क्रोमोसोम का टेस्ट करना होगा, हार्मोन का टेस्ट करना होगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि यह डिसीज़ किसी को हुई है या नहीं। यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप कोई सा सिंड्रोम और पढ़ना चाहते हैं, किसी डिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या किसी बायो से रिलेटेड कोई सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत, बने रहिएगा हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ओके, बाय, थैंक यू, सी यू।